हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू WT फॉरेक्स एकेडमी। तो गोल्ड के लाइव एनालिसिस करने वाले हैं। सुबह मंडे है तो ये एनालिसिस हमारे 10 नवंबर 2025 के लिए होंगे। तो सबसे पहले आपने जब भी एनालिसिस करने हैं तो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर H4 के ऊपर या H1 के ऊपर आपने की लेवल्स और डायरेक्शन फाइंड करनी है और इसके अलावा सप्लाई डिमांड फाइंड करना है। उसके बाद हम H1 के ऊपर आएंगे, वहाँ पर हमने आके फाइंड करना है फेयर वैल्यू गैप्स को, ऑर्डर ब्लॉक्स को, लिक्विडेशन को, कंटिन्यूएशन को, रिवर्सल को और रिजेक्शन को। उसके बाद हम M15 के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे हमें एक कंफर्म्ड एंट्री मिलती है जिसकी बेस के ऊपर हम वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए H4 के ऊपर सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ पे लो टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं कि हमें मार्केट में क्या चीज़ें मिल सकती हैं। देखिए, मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रिजेक्शन होती है या ब्रेकआउट होता है। अगर आप ब्रेकआउट फाइंड कर लेते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। अगर मार्केट लिक्विडेशन लेके आपके रेंज के अंदर क्लोज हो जाता है तो आपकी जो रीटेस्टिंग है वो कंफर्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को देखेंगे कि ट्रेंड लाइन में जो मार्केट है हमें अल्टीमेटली क्या दिखा रही है। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ओके, डन हो गया। आपने भी अपने चार्ट के ऊपर इसी तरह ड्रॉ करनी है, ओके। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे कि मार्केट बेसिकली ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था 4030 हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था। यहाँ से हम इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस का एरिया था। तो आप यहाँ पे देखें कि मार्केट हाउ मैनी टाइम मार्केट रीटेस्ट दिस एरिया। मार्केट ने इस एरिया को कितनी बार रीटेस्ट किया है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4th टाइम। 4th टाइम मार्केट इस एरिया से रिजेक्ट हो रही है। दैट मीन्स कि मार्केट यहाँ से सेल जाना चाह रही है, मार्केट को कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, ओके। ये है हमारा H4 का टाइम फ्रेम। तो अभी यहाँ पे आप देखें कि की लेवल्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं। चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न मिल रहा है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और अल्टीमेटली मार्केट आपको यहाँ से बार बार इस ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप करते हुए मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, ओके। तो चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे मार्केट में हम क्या कुछ देख सकते हैं, ओके। ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल, ये भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। मार्केट जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा हम उसी साइड से एक पोटेंशियल एंट्री फाइंड करेंगे, ओके। आपने ये चीज़ भी फाइंड कर ली। अब हम की लेवल्स को मार्क करते हैं कि यहाँ पे हमें की लेवल्स कौन कौन से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले वाला हमारे पास ये की लेवल आया एक, जो कि 4155 है H4 का। आपने हमेशा इसको चार्ट के ऊपर कलर करके रखना है, इसको मार्क करके रखना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक पोटेंशियल H4 की रेजिस्टेंस मिलेगी जो कि बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको किसी दूसरे कलर में देखना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब इसको हम मार्क कर लेते हैं H4 की मेजर रेजिस्टेंस, H4 मेजर रेजिस्टेंस, ओके। उसके बाद रेजिस्टेंस से मार्केट ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे सेल आ गया, ओके। अभी मार्केट ने अपना क्लियर डायरेक्शन नहीं बनाया कि मार्केट अब बाय जाएगा या सेल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने जो की लेवल्स हैं उनको प्रॉपर मार्क करके एक कंफर्म्ड एंट्री फाइंड करेंगे कि मार्केट हमें बाय दे सकती है या सेल दे सकती है। तो यहाँ पे हम कुछ सपोर्ट को भी मार्क कर लेते हैं जो कि H4 की सपोर्ट है, ओके। इसका कलर हम पहले वाला कर लेते हैं, ये आ गई H4 की सपोर्ट। अब हम डिमांड एरिया फाइंड करते हैं, सप्लाई और डिमांड। ये आ गया हमारा डिमांड एरिया, दैट इज़ ऑन 3926 के ऊपर जो कि H4 का है। अब उसके बाद हम माइनर जो डिमांड एरियाज़ हैं उनको हम फाइंड करेंगे, ओके। ये हमारे आगे सप्लाई डिमांड। अब हम आते हैं H1 के ऊपर, यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप्स को फाइंड करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करेंगे और उस हिसाब से हम यहाँ पे अपना एक प्रॉपर एंट्री सेटअप देखेंगे, ओके। तो ये वाले जो मैंने डिमांड एरियाज़ हैं ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर लिया हमें। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स को। तो ये वाला आपको H1 का एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ओके। आप इसको भी मार्क करें, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ये आ गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ओके। अब हम यहाँ पे अपनी जो सप्लाई है उसको भी मार्क कर लेंगे, H1 की सप्लाई, सिर्फ H1 की सप्लाई ये वाली है हमारे पास। और यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ लिक्विडेशन को लिया है, लिक्विडेशन को लेने के बाद मार्केट यहाँ से
अल्टीमेटली सेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं निफ्टी लिक्विडेशन, ये आ गई हमारी लिक्विडेशन जो कि 4030 के ऊपर थी। मार्केट ने उस एरिया को मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद मार्केट ने वहाँ पे रिवर्स हो गया। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो सेल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा सेल में आएगा और सेल में आने के बाद मार्केट दोबारा से यहाँ से बाय में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर इसको मार्क कर देते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी बताया हुआ है कि मार्केट अल्टीमेटली किस एरिया से रिजेक्ट होगी और किस एरिया से मार्केट आपको एक पोटेंशियल सेटअप दे सकती है। डेली बेस पे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे सिग्नल्स अपडेट किए जाते हैं, मेंटोरशिप भी दी जाती है, लाइव जूम क्लास भी होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली और टाइमली सिग्नल मिला करेंगे, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है और आप इसको प्रॉपर ज्वाइन करके अपनी जो ट्रेडिंग स्किल्स है इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अल्टीमेटली H1 का एक गोल्ड के चार्ट पे एक मॉडल सामने आ रहा है कि हम यहाँ से कैसे एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। अब हम आते हैं M15 के ऊपर, वहाँ पे भी देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखा सकती है और क्या हो सकता है मार्केट में अल्टीमेटली। ओके, तो ये आ गया हमारा M15 का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने क्या कुछ बनाया हुआ है। ओके, तो मार्केट बेसिकली आपको पता है कि जैसा एक रेंज में मूव दे रही थी, मार्केट ने अल्टीमेटली 4,3990 की रेंज में काफ़ी बार मार्केट ने इस एरिया को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली मार्केट ने एक साइड में ब्रेकआउट दे दिया। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा से आपकी उसी रेंज में वापस आ गई जिस रेंज में मार्केट अल्टीमेटली आपको मूव दे रही थी। तो इसलिए ब्रेकआउट या रीटेस्टिंग के ऊपर आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती है। मंडे को मार्केट थोड़ा सा गैप में भी ओपन होता है, तो आपने उस चीज़ को भी देखना है कि मंडे मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हो तो आपको एक पोटेंशियल सेट मिल जाता है। जब मार्केट एक गैप में ओपन होती है तो गैप में आपको एक अच्छी एंट्री मिल जाती है। क्यों? मार्केट ने उस गैप को, उस इम्बैलेंस एरिया को रीबैलेंस करने ज़रूर आना होता है। तो आप यहाँ पे एक पोटेंशियल एंट्री सेटअप फाइंड कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए और प्रॉपर सिग्नल्स के लिए, मेंटोरशिप के लिए बायो में मेरा व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फॉलो करना ना भूलिएगा।